हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। रेशियो अर्थमेटिक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब जान है आपका अर्थमेटिक का। ठीक है, तो अगर बोला जाए कि अगर अर्थमेटिक किसी पे भी डिपेंड करता है तो एक ही कंसेप्ट, दो ही कंसेप्ट है, रेशियो और परसेंटेज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो देखना आपका क्या होता है रेशियो, इस पर बात करेंगे। ठीक है, तो देखना आप, अगर मैं बोलूँ कि रेशियो रेशियो होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रेशियो तो हमेशा सेम यूनिट में अप्लाई करेंगे। ठीक है, सेम चीजों में, ये लिख देता हूँ, सेम चीजों में रेशियो अप्लाई होगा। ठीक है, जैसे कहने का मतलब मैं बोल रहा हूँ कि सेम चीजों में रेशियो अप्लाई होगा। ठीक है, अगर इसलिए दूसरा पॉइंट, रेशियो हैज नो यूनिट्स, इसलिए रेशियो का कोई यूनिट्स नहीं होता। इसलिए रेशियो क्या होता है आपका, यूनिटलेस होता है। क्योंकि अगर मैं बोल दूं कि भाई 1 kg और आपका 2 लीटर का रेशियो बताओ, क्या रेशियो बता सकते हो? नहीं बता सकते। रेशियो कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। क्यों रेशियो एस्टेब्लिश्ड क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि यहाँ पे यूनिट जो है अलग अलग है, सेम टाइप नहीं है। बोला था ना, रेशियो हमेशा सेम चीजों में लगता है, सेम चीजों में रेशियो अप्लाई करते हैं। तो यहाँ केजी है, यहाँ लीटर है, इसलिए अप्लाई नहीं कर सकते। वही आपका ये रहता ना, आपका 5 kg और ये रहता आपका 10 kg, तो मैं रेशियो अप्लाई कर देता है। यहाँ पे रेशियो अप्लाई होगा, यहाँ पे रेशियो अप्लाई होगा, तो केजी से केजी कैंसिल आउट, ये कटा तो 1:2 का रेशियो बनेगा। क्लियर है बात? ये इससे कटेगा 5 और ये इससे 10, तो रेशियो क्या हो जाएगा आपका इसका 1:2। तो यहाँ से तो एक बात क्लियर है, सिर्फ ये बताया हूँ कि रेशियो हमेशा सेम चीजों में अप्लाई होता है। ठीक है, और रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता, रेशियो यूनिट लेस होता है। ठीक है, सेम चीज करने का मतलब है कि यूनिट सेम होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैं बोलूँ कि जैसे कोई आपसे पूछ दे कि भाई 5 बॉयज और आपका 10 गर्ल्स, गर्ल्स नहीं लिख लो, ये लिख लो 5 बॉयज और क्या लिख दें आप ही बताओ, 10 एनिमल्स लिख देते हैं। ठीक है, क्या रेशियो बता सकते हो? नहीं, यहाँ पे बॉयज है और यहाँ पे एनिमल्स है, तो नहीं बता सकते। रेशियो कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड, यहाँ लिख देता हूँ और ये कैंसिल आउट कर देता हूँ। इसका मतलब कि रेशियो एस्टेब्लिश्ड नहीं होगा। यही मैं ये बोल दूँ ना, नंबर ऑफ बॉयज आपका 5 है और आपका नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ एनिमल्स आपका 10 है, तो क्या रेशियो अप्लाई होगा? 100% होगा, क्योंकि नंबर की बात कर रहे हो, तो यहाँ से रेशियो अप्लाई हो जाएगा 1:2। क्लियर है बात? मैं क्या बोल रहा हूँ, रेशियो हमेशा सेम चीजों में लगता है। तो यहाँ नंबर की बात किया इसलिए अप्लाई कर दिया, लेकिन यहाँ पे कुछ बताया नहीं हो, सिर्फ ये बताया कि 5 बॉयज और 10 एनिमल, रेशियो बताओ, तो अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये लिख लेना आप नोट पॉइंट करके, उसके बाद फिर कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। तो देखना आपका उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि क्या है आपका क्या नहीं। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई आपके पास 2 नंबर है ए और बी। ठीक है, इस 2 नंबर का रेशियो दिया हुआ है, 2 नंबर का रेशियो मतलब 2 नंबर मान लेते, ए आपका 15 है, ए आपका 15 है, बी आपका 25 है। ये एग्जैक्ट नंबर है, ये एग्जैक्ट वैल्यू दिया हुआ है और बोला कि रेशियो बताओ। तो हम रेशियो कैसे निकालेंगे? तो ये आपका 15, ये आपका 25, तो इस 15 को आप क्या लिख सकते हो, आप ही बताना, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, इस 15 को आप क्या लिख सकते हो, 5 × 3। इस 25 को क्या लिख सकते हो, 5 × 5। इतना पॉइंट क्लियर है? तो आप क्या कर रहे हो, इसको कैंसिल आउट कर रहे हो। ये क्या है आपका, ये कॉमन नंबर कैंसिल आउट हो रहा है और रेशियो क्या बन जा रहा है, 3 और 5। मतलब मैं बोल दूं कि भाई A:B का रेशियो 3:5 है। क्लियर है बात? मैं क्या बोल रहा हूँ, इस कॉमन नंबर को कैंसिल आउट कर रहे हो और आप उसी कॉमन नंबर को तो x मानते थे। मैं बोल दिया कि भाई दोनों नंबर का सम आपको दिया हुआ है, a + b का सम, तो ऐड करना कितना दिया हुआ है, 25 + 35, तो कितना होगा 40। ठीक है, 2 नंबर का सम आपका 40 है और वो बोलना चाह रहा है कि भाई छोटा नंबर बताओ। तो आप क्या करते थे, इसी को तो x मानते थे, 3x, ये आपका 5x, तो टोटल ऐड कर कितना 8x। तो इस 8x का वैल्यू तो है आपका 40, ये आपका x, तो 8x का वैल्यू क्या आ जाएगा बताना, 5। तो x का वैल्यू 5, तो a का वैल्यू कितना 15 और b का वैल्यू आपका कितना 25। ये एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लिए, लेकिन हम यहाँ पे x को नहीं बुलाएंगे, हम तो डायरेक्ट काम करेंगे। ठीक है, मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, क्यों x को मानते थे,
इस कॉमन नंबर को कटने की वजह से इसी कॉमन नंबर को आप x मान रहे हो, ठीक है, कि आपका क्या 3x आया 5x आया, तो दोनों को ऐड किए, यहाँ पे प्लस का साइन दे रहा हूँ, 3x प्लस 5x 8x, तो यही तो टोटल है। तो टोटल आपका 8x और 8x किसके बराबर आ रहा है 40 के बराबर, क्योंकि दोनों नंबर का सम 40 है, तो यहाँ से x आ गया 5 और यही कॉमन नंबर तो कट रहा था 5। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये रेशियो है, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट्स, ठीक है। तो लिखना इसे, तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं रेशियो में, आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। हमेशा अप्लाई करेंगे हम, जब जब क्वेश्चन बनाऊंगा ना तब तब अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखना आपका, अगर मैं बोलूं कि भाई दो नंबर हैं a और b, ठीक है, और उस दोनों का नंबर का रेशियो दिया है 2 और 3, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, अगर मैं इस रेशियो में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, मान लेते हैं कि आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और 4 से डिवाइड कर दिया, क्या रेशियो पे इफेक्ट पड़ेगा? तो आप बोलोगे सर रेशियो तो अभी भी वही रहेगा, क्योंकि 4 और 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये लिखना आपका मल्टीप्लाई करके 8 और ये आपका 12, क्या अभी भी रेशियो 2-3 का है? तो आप बोलोगे हाँ रेशियो 2-3 का है। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गया क्या, कि अगर आपका कोई नंबर रेशियो में है, अगर मैं कोई नंबर आपका रेशियो में है, अगर मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं और सेम नंबर से डिवाइड कर दूं, तो मान लेते हैं ना कि n से आपने मल्टीप्लाई किया और n से आपने डिवाइड कर दिया, तो अभी भी रेशियो 2-3 का ही रहेगा, रेशियो डिस्टर्ब नहीं होगा। तो नोट पॉइंट करके क्या लिखना है कि इफ वी मल्टीप्लाई द रेशियो बाय सेम नंबर इन नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। अगर मैं रेशियो में ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो रेशियो डिस्टर्ब नहीं होता है, ये आपको लिखना है, ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट का यूज करेंगे। रेशियो डिस्टर्ब नहीं होगा जब हम सेम नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो भी लिख लो, अच्छा लगता है, ठीक है। ये आपका मैं बोल रहा हूँ कि रेशियो डिस्टर्ब नहीं होगा, जब भी आप ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ना तब रेशियो डिस्टर्ब नहीं होगा। तो ये पॉइंट यूज करेंगे हम, जब जब रिक्वायरमेंट होगा तब तब अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्लियर है बात? जैसे मैं बोला कि भाई दो नंबर यहाँ, जैसे ये देख लो, दो नंबर है आपका रेशियो 4 और 5 है। अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 8 बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 10 बन जाएगा, रेशियो अभी भी 4 और 5 का है। अगर मैं इसी में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया हूँ, यहाँ भी 2 से, अगर मैं इसी में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 12 बन जाएगा, और इधर में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा आपका 15। तो अभी भी रेशियो सेम ही रहेगा, रेशियो डिस्टर्ब नहीं होगा। हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और सेम नंबर से डिवाइड करेंगे। तो लिखना आप इसे नोट करके लिखना, नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। तो देखना आप, हाँ तो देखना आप नए इसी में आगे कंसेप्ट में बात करते हैं। अगर आपका दो नंबर है, मान लेते हैं दो नंबर है ए और बी, आपका रेशियो है आपका 4:5, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ कि इस रेशियो में मैं ऊपर में एक नंबर n से और नीचे भी n से डिवाइड कर देता हूँ, कि क्या रेशियो पे इफेक्ट पड़ेगा? तो आप बोलोगे सर रेशियो पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अभी भी रेशियो आपका वही रहेगा, क्योंकि आपका क्या होगा, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा और रेशियो क्या बनेगा आपका 4:5। तो यहाँ से एक बात क्लियर है, रेशियो में मैं सेम नंबर से डिवाइड करता हूँ ऊपर और सेम नंबर से नीचे भी डिवाइड करता हूँ, तो रेशियो डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। ये भी बात नोट करके आपको लिखना है कि रेशियो में मैं अगर सेम नंबर से डिवाइड करता हूँ, सेम नंबर से ऊपर भी डिवाइड करता हूँ और सेम नंबर से नीचे भी डिवाइड करता हूँ, तो रेशियो डिस्टर्ब नहीं होगा। ये भी पॉइंट नोट करके लिखना है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ये लिख लेना नोट करके, नोट पॉइंट 2, ठीक है। तो थर्ड वाली बात करेंगे अगर, तो देखना आपका कंसेप्ट थर्ड, मान लेते यही रेशियो है ए और बी, आपका रेशियो दिया है, मान लेते हैं 1:2। क्लियर है बात? आपका दो नंबर है, दो नंबर में रेशियो दिया है 1:2। इस दोनों नंबर का रेशियो क्या दिया है आपका A/B का 1:2। दो नंबर का रेशियो 1-2 है। अगर आप सेम नंबर प्लस कर देते हो, मान लेते 2 प्लस कर देते हो और 2 नीचे प्लस कर देते हो, क्लियर है बात? आप क्या कर रहे हो, ऊपर भी 2 प्लस कर रहे हो और नीचे भी 2 प्लस कर रहे हो, तो क्या रेशियो डिस्टर्ब होगा?
अब बोलोगे हाँ सर अब तो रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगा, 2 + 1 3 और ये आपका 4। तो देखना आपका रेशियो पहले कितना था, रेशियो आपका यहाँ लिख देता हूँ, रेशियो आपका 1/2 था, अब रेशियो क्या हो गया 3। देखना आपका इस पे बात कर रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर कोई नंबर रेशियो में 1:2 का रेशियो दिया है, अगर मैं सेम नंबर ऊपर प्लस कर दूं, सेम नंबर 2 ऊपर प्लस कर रहे हो, ये आपका सेम नंबर आपका मैंने क्या किया ऊपर प्लस किया और सेम नंबर नीचे प्लस किया, तो क्या हुआ रेशियो डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि रेशियो पहले 1:2 था, अब रेशियो 3:4 हो गया, मतलब 1/2 इज नॉट इक्वल टू 3/4। तो आपका ये काम नहीं कर सकते आप, मतलब रेशियो में मैं सेम नंबर प्लस नहीं कर सकता और सेम नंबर ऊपर प्लस नहीं कर सकता और ना नीचे प्लस कर सकता हूं, क्योंकि रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है। तो नोट करके लिखना, आप नोट करके क्या लिखना है, रेशियो में हम सेम नंबर प्लस सेम नंबर आपका ऊपर और नीचे प्लस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, सेम नंबर ऊपर नीचे प्लस नहीं कर सकते हैं क्योंकि रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है, आप लिख लेना, क्योंकि रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है, लिख लोगे आप लोग, उम्मीद करते हैं, ठीक है, क्योंकि रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है, ये चीज लिख लेना। उसी तरह आपका सिमिलर में, उसी तरह आपका अगर मैं माइनस कर दूं ना, अगर मैं माइनस कर दूं इसी में, ठीक है, जैसे आपका +2 था, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, दूसरा केस ले रहा हूँ इसी में कि दो नंबर आपका रेशियो है 1:2, तो अब क्या कर रहे हो आप, अब क्या कर रहे हो, सेम नंबर माइनस कर रहे हो, ठीक है, सेम नंबर माइनस कर रहे हो, तो मान लेते हैं ना आपका, मान लेते हैं कि आपका माइनस की आप कितना -2 की है और ये आपका क्या, ये भी -2 की है, तो आपका देखना रेशियो क्या हो गया, ये तो 1/0 हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं 4 ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखना आपका रेशियो क्या हो गया, आप ही बताना, तो 1 - 4 तो आपको कहोगे -3 और ये कितना -2, तो ये कैंसिल आउट, तो 3/2। तो अब क्या हो गया, रेशियो 1/2 था, हो गया आपका कितना 3/2, मतलब अभी भी रेशियो डिस्टर्ब हो गया। तो यहां भी लिख लेना, रेशियो में हम सेम नंबर ऊपर और नीचे माइनस नहीं कर सकते हैं, अगर माइनस करेंगे तो आपका रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये 4 पॉइंट बताया, प्लस और माइनस कर सकते हैं, लेकिन कब करेंगे वो भी बताऊंगा मैं, इसी रेशियो में कर सकते हैं, तो मैं नोट करके दिखा देता हूं यहाँ पे, पहले आप इसे नोट डाउन करना। तो देखना आपका इसी में आगे अगर बात करें ना, जैसे मैं क्या बोल रहा हूं, आप प्लस और माइनस कर सकते हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि दो नंबर है आपका ए और बी, मान लेते हैं कि वो रेशियो में है 3 और 4, ठीक है, मतलब दो नंबर है ए बी, उसका रेशियो दिया है 3 और 4, ये बोल दिया है वो। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि रेशियो डिस्टर्ब नहीं होगा, प्लस करेंगे चाहे माइनस करेंगे, लेकिन किस केस में वो सुनना आप, अगर मैं ऊपर 2 से मल्टीप्लाई 2 प्लस कर देता हूं, अगर मैं ऊपर 2 प्लस कर देता हूं, ठीक है, ऐसे ले लो, ऊपर आपका 6 ले लो, ठीक है, कि आसान रहे सॉल्यूशन करने में, इसलिए बोल रहा हूं मैं कि आपका ऊपर आप 6 प्लस किए हो, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि आपको इसी रेशियो में 3:4 के रेशियो में ही आपको ऊपर प्लस करना पड़ेगा और नीचे भी प्लस करना पड़ेगा। मतलब आपने क्या किया कि 3 का वैल्यू 6, तो 3 का वैल्यू 6 प्लस किया है, ठीक है, तो 1 का वैल्यू कितना, ऑब्वियस बात है डबल हो रहा, 1 का वैल्यू 2, तो 4 का वैल्यू कितना 8, तो नीचे आपको 8 प्लस करना पड़ेगा। क्लियर है बात, क्योंकि ये आपका 6 और आपका 8 आपका 3 और 4 के रेशियो में होना चाहिए, जो इस रेशियो में है ना, जो ये रेशियो है उसी रेशियो में आप प्लस कर सकते हो और माइनस कर सकते हो। अगर आप उस रेशियो में प्लस और माइनस नहीं करोगे ना, तो रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगा। क्लियर है बात, मैं ये बोलना चाह रहा हूं। तो आपने क्या किया कि इस रेशियो में 3:4 के रेशियो में वो नंबर को प्लस किया है, तब रेशियो डिस्टर्ब नहीं होगा। तो देखना आपका रेशियो डिस्टर्ब नहीं होगा, 3 + 6 कितना 9, और आपका 4 + 8 तो कितना 12। अब देखना आपका कैंसिल करना, तो अभी भी रेशियो 3 जा रहा है, मतलब हम प्लस और माइनस कर सकते हैं रेशियो में, लेकिन हमको उसी रेशियो में ऐड करना है जिस रेशियो में रेशियो प्रेजेंट है, तब जाकर रेशियो डिस्टर्ब नहीं होगा। ये नोट पॉइंट करके आप लिख लेना। फिर से बोल दे रहा हूं मैं कि आप रेशियो में प्लस और माइनस कर सकते हो, लेकिन कब, वो कंडीशन है कि हम रेशियो में प्लस और माइनस कर सकते हैं कब, जब भी अब हम प्लस माइनस कर रहे हैं तो उसी रेशियो में प्लस माइनस करना पड़ेगा जिस रेशियो में रेशियो प्रेजेंट है। ठीक है, मैं ये बात बोलना चाह रहा हूँ। ये नोट पॉइंट करके आप अपनी कॉपी में लिख लेना, उसके बाद में क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, छोटे मोटे।
देखना आप तो अब कंसेप्ट पे बात करते हैं। जैसे मैं बोला कि भाई कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, छोटे मोटे लिख लो कंसेप्ट। जैसे आपका कोई नंबर, आपका दो नंबर है ए और बी, उसका रेशियो दिया है आपका 3 और 2, ठीक है, आपका रेशियो दिया है 3 और 2 और बोल रहा है कि डुप्लीकेट रेशियो बताओ, डुप्लीकेट रेशियो बताओ। तो डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है आपका, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए बी, ए इज टू बी, तो क्या होगा आपका ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर। मतलब ए स्क्वायर तो ऑब्वियस बात है, ए आपका 3 यूनिट है, बी आपका 2 यूनिट है, तो आपका 3 का स्क्वायर और आपका 2 का स्क्वायर, तो बताना आप 9:4, ये आना चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, प्री में आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो सेकेंड वाली बात बोले तो कभी कभी वो बोल देता है कि ट्रिप्लिकेट रेशियो बताओ, ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ ए इज टू बी। कैसे याद रखोगे, डुप्लीकेट मतलब जान रहे हो ना, डबल हो रहा है, और क्या ट्राई मतलब क्या 3, इस फॉर्म में याद रख लेना आप। तो ए क्यूब और आपका बी क्यूब, तो आपका ए क्यूब करने का मतलब 3 का क्यूब, क्योंकि ए का यूनिट कितना है 3, तो ये 3 का क्यूब, और बी का यूनिट कितना है आप ही बताना 2, तो आपका 2 का क्यूब, तो ये आपका 27 और ये 8, तो ये आंसर है आपका, ठीक है। यहाँ पे आपका ये आंसर। उसी तरह थर्ड पॉइंट अगर बात करें तो सब डुप्लीकेट रेशियो भी पूछता है, वो भी लिख लेना, सब डुप्लीकेट रेशियो। तो स्पेलिंग पे ध्यान मत देना जी, ठीक है, ये नहीं कि स्पेलिंग पे ध्यान दे रहे हो और बोल रहे हो कि सर को कुछ नहीं आता है। मैथ सिखा दूंगा, ठीक है, मैथ्स की गारंटी लेता हूँ, लेकिन स्पेलिंग की गारंटी नहीं लेता हूँ यार। बचपन में ऐसे ही इंग्लिश कमजोर थे, आप लोग का भी कमजोर होगा मुझे पता है, ठीक है, लेकिन आप इंग्लिश पे ध्यान दें तभी अच्छा रहेगा आपका, ठीक है। कहीं जाता है, अब हार नहीं माने, कहीं जाता है कि उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, ठीक है, जिसने की जिसकी चाहत वो उसे पा गया। तो उतरना पड़ता है सागर में, ठीक है, डुबकी लगाना पड़ता है, आपको मजा आएगा तभी आप कहीं तभी आप कुछ लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे, ठीक है। तो उतरना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि आपको मिल जाएंगे इसी तरह, ठीक है। तो देखना आपका सब डुप्लीकेट रेशियो निकाल रहा हूँ, डुप्लीकेट सब डुप्लीकेट बोला है, तो आपका रूट अंडर ए रेशियो रूट अंडर आपका बी, तो बताना ए कितना है आपका 3, तो आपका रूट अंडर 3, तो आपका बी कितना है रूट अंडर 2, तो ये आंसर है आपका। उसी तरह लिख लेना आप यहाँ लिख देता हूँ, उम्मीद करता हूँ नीचे नहीं दिख रहा होगा, चाहे ऊपर लिख देता हूँ मैं, तो देखना आप यही, चलो ऊपर लिख देता हूँ, ब्लू पेन से लिख रहा हूँ, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, ठीक है, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ ए इज टू बी। तो आपको ऑब्वियस बात है, सब ट्रिप्लिकेट पूछा है तो क्यूब रूट निकालना है ए का, और क्यूब रूट निकालना है आपका क्या बी का, तो आप ही बताना क्यूब रूट कितना, क्यूब रूट आपका 3 और आपका क्यूब रूट आपका 2, तो ये लिख लेना, छोटे छोटे पॉइंट्स है, ठीक है, ये आपका पॉइंट्स है, आपको नोट पॉइंट करके ये लिखना। उसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। अब क्वेश्चन पे बात करते हैं टाइप वाइज, ठीक है, टाइप वाइज करने का मतलब पहला टाइप है आपका फर्स्ट टाइप, मतलब किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। जैसे बोला कि भाई 2 नंबर है ए इज टू बी, उसका रेशियो दिया है 3 और 2, ठीक है, और दूसरा दिया है बी इज टू सी, उसका रेशियो दिया है आपका कितना ले लूँ, आप ही बोलो 4 और 5 ले लेता हूँ, और आपसे पूछ रहा है कि भाई ए इज टू बी इज टू सी का रेशियो बताओ, ए बी सी का रेशियो बताओ। तो सुनना क्या करेंगे, तो पहले तो समझा देता हूँ करना क्या है। उसे तो तरीके बहुत हैं, रास्ते बहुत हैं, रास्ते उसे भी आपको रास्ते सभी आने चाहिए, क्योंकि कहा ही जाता है कि अगर आपको सभी रास्ते मालूम है ना तो आपको डर ही नहीं लगेगा, कहीं जात और जानते हो है कि नहीं। अब डर कहाँ किसी गुमराही का, अब डर कहाँ किसी गुमराही का, अब हर रास्ता तुझ तक जाता है, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है, आपको रास्ते मालूम होने चाहिए तभी डर नहीं लगेगा। देखना आपका मैं बोल रहा हूँ, इसमें 2-3 मेथड बता दूंगा, टेंशन नहीं लेना आप, लेकिन मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है। देखना आपका बी कितना 2 यूनिट, ए कितना 3 यूनिट, यहाँ पे बी कितना 4 और सी कितना 5, तो यहाँ पे बी 2 है और यहाँ पे बी 4 है, गड़बड़ है ना। तो हम इस दोनों को सेम कर देंगे, 2 और 4 का एलसीएम कितना 4, 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है, तो इसको मुझे 4 बनाना है। तो आप ही बताओ किससे मल्टीप्लाई कर दूं, तो आप बोलोगे सर 2 को 4 बनाने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं आप, तो मैंने कर दिया, और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि अभी पढ़कर आए हो रेशियो में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी रेशियो चेंज नहीं होगा, इसलिए मैं यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई किया हूँ तो यहाँ भी किया हूँ, क्लियर है बात।
अब देखना आपका, अब बताना है ए कितना हो गया 6, बी कितना हो गया, बी आप बोलोगे सर 4 हो गया, और सी कितना है आपका 5, तो रेशियो क्या होगा आपका ये 6, 5, 4, यही आंसर है आपका। क्लियर है बात। तो सुनना आप, अगर यहीं पे मेथड 2 पे बात करता हूं, मेथड 2 पे ऑप्शन तो प्रेजेंट रहेगा आपके पास A:B:C, जैसे आपका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन आपका A:B:C प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे मैं लिख देता हूँ कि पहला ऑप्शन आपका दिया है 6:5:4, दूसरा ऑप्शन दिया है 4, 5, 6, तीसरा ऑप्शन दिया है मान लेते हैं आपका 6:4:5, ठीक है। चौथा ऑप्शन दिया है डी कितना ले लूँ, हाँ आप बताओ, नन ऑफ दीज ले लो, और क्या नन ऑफ दीज, ठीक है। चलो यार नन ऑफ दीज अभी नहीं देता हूँ, बाद में लाऊंगा नन ऑफ दीज को। 5:6:4, ठीक है। अब सुनना आपके पास तीनों ऑप्शन प्रेजेंट रहेगा तभी ऑप्शन मेथड अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं कि सभी जगह अप्लाई कर रहे हो। नोट पॉइंट करके लिख लेना, ऑप्शन में तीनों ऑप्शन प्रेजेंट है तो ऑप्शन मेथड से भाग जाएंगे, ठीक है। अब सुनना, आपके पास क्वेश्चन क्या था, तो आप बोलोगे सर हमारे पास जो क्वेश्चन था A:B का रेशियो 3:2 दिया हुआ था, B:C का रेशियो आपका 4:5 दिया हुआ था। तो देखना आप, तो ये A है और ये B है, क्या ये 3:2 का रेशियो है, तो आप बोलोगे सर यहाँ तो 6:5 का आ रहा है, 3:2 का नहीं है, तो कैंसिल आउट। क्लियर है बात। दूसरा ऑप्शन में अगर बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन आपका 4, 5 है, तो ये भी कैंसिल आउट। हाँ तो देखना आप, आपका यहाँ पे अगर बात बोले तो मैं क्या बोला कि A:B:C का रेशियो निकालना है, और AB का रेशियो 3:2 है और BC का रेशियो 4, 5 है। तो मैंने तो पहला ऑप्शन उठाया और चेक किया कि यहाँ AB का रेशियो 6 और 5 है, तो कैंसिल आउट कर देंगे, यहीं पे कैंसिल आउट कर देंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि मजे ले रहे हो इसको भी चेक कर रहे हो, ठीक है। मतलब मजे नहीं लेने, मजे कब लेने मैं बताया, ठीक है। मजे अब सागर में उतरो, वहां से मोती जब मिलने लगे तब मजा लेना है, मजे लो आप चैप्टर से, तभी आपको समझ में आएगा कि करना क्या है, ठीक है। देखना आपका, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे आप रेशियो देख लो A:B का, तो A:B का 3:2 है, यहाँ 4, 5 है, तो मैं कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें ऑप्शन सी को पकड़ रहा हूँ, ऑप्शन सी में A:B का रेशियो कितना, तो आप ही बताना, आप बोलोगे सर 3:2, सेटिस्फाई हो गया AB का। अगर मैं BC की बात करूँ ना, BC यहाँ 4, 5 है, अब देखना आपका BC को चेक कर रहा हो, तो BC 4 और 5 है, तो यहाँ 4:5 है, मतलब हमारा ऑप्शन यही है। ये नहीं कि अब इसको चेक करना है, जहाँ पे ऑप्शन मिला वही आंसर है हमारा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हुआ, तो ये है मेथड 2। मेथड 3 पे भी बात करते हैं, प्लीज इसे नोट डाउन करना। तो देखना आपका मेथड 3 पे बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। आपका ये आपका मेथड 3 है, उसे बेसिकली मेथड 3 को ही अप्लाई करेंगे। ऑप्शन मेथड कहाँ अप्लाई करेंगे, आप नोट लिख लेना, क्या लिखना आपको नोट करके, जहाँ सभी ऑप्शन प्रेजेंट है। ये नहीं कि कोई एक गायब है और आप लगा रहे हो ऑप्शन मेथड, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। ऑप्शन मेथड वही लगाएंगे जहाँ तीनों प्रेजेंट है। देखना आपका, यहाँ से बात कर रहा हूँ मेथड 3, यहाँ पे A है तो आपको ABC का रेशियो निकालना है, तो मैं डायरेक्ट ABC का निकाल रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये आपका A का 3 यूनिट, ये A है, और ये क्या आपका B, तो A यहाँ पे और कहीं A दिख रहा है, यहाँ पे B है और यहाँ C है, B का यूनिट 4, C का यूनिट 5, तो A कहीं नहीं दिखा, तो हम डायरेक्ट नीचे आ जाएंगे। तो 3 × 4, 3 × 4, ये बन गया A। क्लियर है बात। B पे बात कर रहा हूँ, B आपका दिखा यहाँ पे, ये आपका 2, इसको स्क्वायर से डिनोट कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया, ठीक है। B आपका एक यहाँ दिखा और कहीं B दिखा, तो आप बोलोगे सर यहाँ भी तो दिख रहा है B आपका 4, तो देखना आपका B के पास आ गए और डायरेक्ट नीचे, तो आपका B कितना हो गया बताना, 4:2। इतना पॉइंट क्लियर है। C पे बात कर रहा हूँ, C पे बात करने के लिए, तो C पे बात करने के लिए आप बोलोगे सर C तो कहीं नहीं दिख रहा है, ऊपर है नहीं, तो डायरेक्ट ऊपर से आएंगे और जहाँ पे दिख रहा है वहां पे चले आएंगे, तो डायरेक्ट नीचे आ जाएंगे क्योंकि C यहाँ पे है। तो देखना आपका ये इससे इंटू होगा, तो 2 × 5। अब लिखना आपका ये 12, ये आपका कितना, तो जो कॉमन नंबर है हटा देता हूँ, 2 यहाँ भी, तो 2 से हटा दिया, ये 2 और ये 2, तो देखना आपका ये 6, ये 4 और ये 5, ये आपका आंसर है, ठीक है। अब डायरेक्ट लिख सकते हो, ये लिखना आपको, तो सिर्फ यही याद रखना है दिमाग में कि जो जहां पे है ना हमको वहां जाना है, ठीक है, इस वाले मेथड में। तो बात करते हैं, 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा तो दिमाग में आ जाएगा क्या बोलना चाह रहा हूँ, पहले लिखना। हाँ तो देखना आप नया क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं, ठीक है। आपको दिया हुआ है A:B का रेशियो 1:2, B:C का रेशियो दिया है 3:4 और C:D का रेशियो 4:5, और आपसे पूछ के आ रहा है कि ABCD का रेशियो बताओ, तो निकाल देते हैं, ठीक है।
तो मैं क्या बोला था, जो जहां है उसके पास चले जाएंगे। तो देखना आपका ए यहाँ पे दिखा है मुझे, और कहीं ये दिख रहा है मुझे, और कहीं ये नहीं दिख रहा है, तो मैं डायरेक्ट नीचे आ जाऊंगा। तो बताना आपका A/B/C/D निकाल रहा हूँ, ठीक है। ए क्या होगा, आपको मल्टीप्लाई करना 1 × 3 × 4, 1 3 4, ये हो गया। बी पे बात कर रहा हूँ, बी कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको ये बताना। देखना आपका ट्रायंगल में सर्किल कर रहा हूँ, ये बी यहाँ दिखा, दूसरा बी यहाँ दिखा, और कहीं दिख रहा है। तो आप बोलोगे सर कहीं नहीं दिख रहा है, तो आप डायरेक्ट इसको यहाँ पे आ जाना और फिर डायरेक्ट आपका नीचे आना है। तो बताना कौन कौन सा मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 और 4। तो मैंने 2 को 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। बी हो गया। सी पे बात कर रहा हूँ, सी कहीं दिखा, तो बोलोगे कि सर सी तो यहाँ दिख रहा है, ऊपर नहीं दिखा, तो डायरेक्ट ऊपर से पहले यहाँ पे आएंगे सी के पास, फिर सी आपका यहाँ दिखा तो फिर सी के पास चले जाएंगे यहाँ। तो अब बताना 2 4 4, तो 2 × 4 × 4, ठीक है। सी हो गया। डी पे आ रहा हूँ, तो अगर डी पे आएंगे और आपसे पूछा कि भाई डी बताओ आप, तो डी तो कहीं नहीं दिख रहा है, सिर्फ यहाँ दिख रहा है नीचे। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, डायरेक्ट ऊपर से नीचे आ जाऊंगा इसके पास और इंटू करूंगा 2 4 5, क्योंकि आप सीधे आए हो तो इंटू करना 2 4 5। अब जो कॉमन है उसको उड़ा दें। आप बोलोगे सर हटा दो, तो मुझे 2 दिख रहा है कॉमन, तो देखना आपका 4 भी दिख रहा है क्या, 4 भी दिख रहा है। तो पहले 4 को उड़ा देता हूँ, 4 4 4, और यहाँ पे भी 4। और कुछ दिखा, और कुछ नहीं दिखा, तो आंसर क्या हो जाएगा 3, ये आपका कितना 6, ये आपका 8, और ये आपका 10। तो आंसर है, ठीक है। लिखना आप इससे, देखना आप उसी टाइप में नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। आपको A/B, B/C और C/D दिया, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ A B C D कितना होगा। तो अब लिख नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमको तो A यहाँ दिखा और फिर मैं सीधे आ जाऊंगा 1:3:5, तो कितना 15 लिख सकते हैं ना। चलो यार, चलो कर देता हूँ, ठीक है, टेंशन ना ले, ठीक है। लिख देता हूँ मैं 1:3:5। ए यहाँ दिखा, बी आपका कहाँ दिख रहा है, बी यहाँ दिखा, फिर कहीं नहीं दिखा, डायरेक्ट नीचे आ जाएंगे 2 × 3 × 5, तो आपका 2 × 3 × 5। अगर मैं सी पे बात करूँ ना, सी पे बात करूँ तो देखना आपका सी यहाँ पे दिखा, फिर यहाँ दिख रहा है, तो मैं ऊपर से जब नीचे आऊंगा तो इधर चला जाऊंगा, तो 2 × 4 × 5, तो 2 × 4 × 5। और डी कहीं नहीं दिख रहा है, डायरेक्ट नीचे आएंगे तो 2 4 1, तो लिख लो आप 2 4 1। देखना आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, मुझे तो नहीं लगता कुछ कॉमन दिख रहा है, तो लिख दो इंटू कर कर, ये आपका 15, ये कितना 10 30, और ये आपका 8 5 40, और ये आपका 8, ये आपका आंसर है, ये 15 है आपका, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को इसी तरह बनाते हैं। तो लिखना, देखना, तो देखना स्टूडेंट्स, ये वाले बात करते हैं इस क्वेश्चन की। पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्री या मेंस दोनों में से किसी एक में आया था, लेकिन ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आएगा भी आपका कहाँ पर, ये क्वेश्चन दोबारा आपका आएगा टाइम एंड वर्क जब पढ़ाऊंगा तब। देखना आपको इस पे बात करते हैं, आपको कैसे निकालना है इस क्वेश्चन को। वैसे आप वीडियो को पॉज कर कर आप खुद से ट्राई करना, अगर बनता है तो अच्छी बात है, और नहीं बनता है तो और भी अच्छी बात है, ठीक है, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो देखना आपको स्टार्ट कर देते, तो मैं बना देता हूँ, लेकिन आप ईमानदारी से पहले ट्राई करना, ठीक है। बनता है तो बहुत अच्छी बात है। देखना, अगर यहाँ बात करें ना हम, तो ये आपका ए का यूनिट 1 यूनिट दिया है, B + C आपका 3 यूनिट के बराबर है। अगर मैं इस दोनों को ऐड कर दूं तो 4 हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा A + B + C। इतना कौन क्लियर है। तो यहाँ पे अगर बात करें दूसरे वाले केस में, तो ये C का यूनिट 5 और A + B का यूनिट 7। अगर दोनों को मैं ऐड कर दूं तो यहाँ भी आपका A + B + C बनेगा, यहाँ भी, लेकिन यहाँ पे A + B + C आपका 12 कहलाएगा। इतना पॉइंट क्लियर है। अब यहाँ से एक बात देखने मिल गया, यही A + B + C है, यही 3 नंबर है, यहाँ पे आपका 4 लेकर बैठा हुआ है, और यही 3 नंबर है, यहाँ पे 12 लेकर बैठा हुआ है। तो ऐसा कैसे हो गया, दोनों तीनों सेम है और अलग अलग है, तो इसको भी सेम कर देते हैं। तो इसको सेम करने का तरीका क्या है, 12 बनाना। तो 4 को 12 बनाना है तो क्या कर दें, तो आप बोलोगे सर 4 को 12 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो ना आप। तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई करके 12 बनाया। अगर रेशियो में 3 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा और यहाँ भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखना, यहाँ भी 12 हो गया, यहाँ भी 12 हो गया। अब इक्वेट कर लेते हैं। तो A किसके बराबर, 3 यूनिट के बराबर, A आपका पूरा 3 हो गया। और C किसके बराबर, 5 के बराबर। तो यहाँ लिख देता हूँ A आपका 3, C आपका कितना 5। इतना पॉइंट क्लियर है।
सी आपका 5 हो गया ना, तो ये 3 है और ये 5 है, तो टोटल कितना 8, और टोटल था कितना 12, टोटल आपका 12 था। तो ऑब्वियस बात है, तो ये आपका बी कैसे निकालोगे, 12 माइनस 3 और माइनस 5 करके निकालोगे, तो आपका 12 माइनस 8, तो ऑब्वियस बात है 4, और ये ऐड करोगे तो 8, तो रेशियो कितना पता ना 1:2, ये आपका आंसर है। ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन था, आप एकदम सेम क्वेश्चन दूंगा मैं इसी पे, सेम क्वेश्चन, ठीक है, वो आपको ट्राई करना है, जब तक इसे आप नोट डाउन करना। हाँ तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नया क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये आपका न्यू क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, ये आपको दिया हूँ मैं, अभी कराया हूँ इसके पहले, तो आपको घर से ट्राई करना है, ठीक है, आप खुद से ट्राई करें, 100% बनेगा, ठीक है, 100% बनेगा। और अपना आंसर आप कमेंट में दे सकते हैं, ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं, खुश रहें और खुश रखें सभी को, ठीक है, ओके बाय।